ऐसे ही चली गई, मैंने नहीं देना था। डॉक्टर आर के गुप्ता, हेड डिवीज़न ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होती है कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है हमने एग्रीकल्चर में जो और भी किसी फील्ड में। तो हमारा जो यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये नॉर्थ जोन रीजनल एग्रीकल्चर फेयर हो रहा है, इसमें जो हमारा जो स्टॉल है इसमें 3 स्टॉल हैं हमारे। एक तो है एंटोमोलॉजी का, एक एंटोमोलॉजिकल क्लब का और एक है हमारा बी कीपिंग का। तो जो पहला स्टॉल हमारा एंटोमोलॉजी का है, इसमें हमने बताया कि इंसेक्ट्स किस तरह से हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं इंसेक्ट्स को एक प्रॉब्लम ही मानते हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इंसेक्ट्स हमें सर्व करते हैं। अगर इंसेक्ट्स ना होंगे तो फूड ना बनेगी, फूड ना बनेगी तो हम खा नहीं पाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इन सब का हमने जो एक डिस्प्ले किया है यहाँ पे कि कैसे उनको कंजर्व करना है। और जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, हालांकि हार्मफुल हमको इसीलिए मानते हैं कि हमने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। हमने क्रॉप्स लगाना जब ज़्यादा शुरू की, जंगल काट दिए, जब कुछ ऐसी चेंजेस ला दी, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो एक फसल पे बढ़ गई, दूसरी पे कम हो गई, तो उससे हम उनको पेस्ट मानते हैं। तो किस तरह से इनको मैनेज करना है, वो भी किस तरीके से कि मिनिमम नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को हो, उसके बारे में ये स्टॉल है। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये बताएगी आपको बाकी क्या। सारे भाई नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देविंदर शर्मा है। तो साढ़ा ये मधुमक्खी पालन सैक्शन है डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी के अंदर। ये अस मधुमक्खी पालन के बारे जानकारी देने होने, चाहे किसान भ्रा न, जां साढ़े स्टूडेंट न, जां साढ़े लाइन डिपार्टमेंट अफसर न, उन्हें सारे अस ट्रेनिंग देने होने। तो मधुमक्खी पालन किस तरीके तुस अपने अपनाई सकते, केह्ड़े तौर तरीके अपनाइए तुस मधुमक्खी पालन अपनाई सकते हो, ते केह्ड़े तरीके कन्नै तुस मधुमक्खी शहद दे अलावा चीज़ां करी सकते हो जिहदे कन्नै थोड़ी आमदनी बढ़ावा है। स्टॉल है, यहाँ पे हम बताया है कि इंसेक्ट्स से इंस्पायर होके मैनकाइंड के लिए के बेनिफिट्स के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हैं इनसे डिराइव होके लोगों ने स्टेल्थ बॉम्बर और जेट बनाए गए हैं। ये जेट की विशेषता ये है कि ये जो है रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं और दुश्मन की टेरिटरी में जाके इनको बॉम्बिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ये है एक्सकेवेटर है। ये जो एक्सकेवेटर जो पहली बार डिराइव किया गया था वो इस पर्टिकुलर इंसेक्ट जिसे हम बोलते हैं मोल क्रिकेटर, उसकी वजह से डिराइव किया गया था। दूसरी तरफ ये जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ड्रैगन फ्लाइज की तरह, जिनके आगे एक वीडियो कैमरा लगा दिया जाता है। वीडियो कैमरा से लाइव फीड भेजी जाती है, जैसे दुश्मन का लोकेशन का पता चलता है कर दिया। ठीक है, प्राप्त कर रहे हैं। सर ये जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है एंटोमोलॉजी का, ये वाहिद ऐसा स्टॉल है एग्रीकल्चर में जो आपको फार्मर को जो मुख्तलिफ कीड़े होते हैं जो उसके फील्ड पे आते हैं, जो उसके क्रॉप्स पे लगते हैं, उसका हमने यहाँ पे डिस्प्ले दिखाया है डिफरेंट तरीक़ों से। सर जो फील्ड फार्मर को जो बेस्ट लगते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फार्मर सोचता है कि जो भी कीड़े मेरे फील्ड पे आ रहे हैं सब हानिकारक है, सब हानिकारक नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फार्मर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जो पॉलिनेशन कैरी ऑन करते हैं, जो भी कीड़े होते हैं ऐसे जिनकी वजह से पॉलिनेशन होती है, उन्हीं की वजह से हम जो भी अनाज वगैरह उगता है वो जो सारा उन्हीं की कीड़ों की बदौलत है जो भी हम अनाज खा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने सर यहाँ पे ये डिफरेंट मुख्तलिफ हमने बॉक्सेस दिखाया है, पॉलिनेटर्स वगैरह। जो हमारे पास हार्मफुल इंसेक्ट्स भी है जिनमें बीटल्स आती है, जिनमें बहुत सारे तरह के ये जैसे लोकस्ट सेटिडे जिनको हम बोलते हैं। तो सर इनका जो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट, उसमें मुख्तलिफ हार्मफुल भी आते हैं, बेनिफिशियल भी आते हैं। तो इनका हमने ये दिखाया कि इनकी बायोडाइवर्सिटी डे टू डे डिक्लाइन हो रही है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 1 साल में तकरीबन 1 से 2% डिक्लाइन हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, जिसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, क्योंकि हमने
एग्रीकल्चर को ऐसा शिफ्ट किया है कि हम ज़रूरत ना होने पर भी हम ऐसा केमिकल स्प्रे करते हैं जिसकी हमें फार्मर को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए वो केमिकल स्प्रे करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। और जो हम ज़रूरत ना होने पर भी हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम अपनी तरफ से कंजर्वेशन कर सके जितना हो सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पेड़ लगाएं जिन पे इंसेक्ट्स जो है उन अपनी ब्रीडिंग कर सकते हैं, हार्बर कर सकते हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन कम ना हो, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी फूड चेन का। हमारी फूड चेन में इंसेक्ट्स ना हो तो आगे की पॉपुलेशंस नहीं होंगी। जो सेकेंड थर्ड लेवल की जनरेशन होती है, टर्शरी लेवल पे जो कंज्यूमर्स होते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर इंसेक्ट हमारे, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, वो नहीं होंगे तो पॉपुलेशन हमारी जो ह्यूमंस की है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डिक्लाइन हो जाएगी।